जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? आप सबका फिर से मेरी चैनल मैत्री किशोरी जी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। यह एकादशी का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि इस एकादशी के बाद भगवान श्री हरि निद्रा में जाते हैं और भगवान श्री हरि 4 मास तक निद्रा में रहते हैं। चतुर्मास तक हमें कोई अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, जिससे भगवान श्री विष्णु की निद्रा भंग न हो। और इस समय हमें चतुर्मास का व्रत करना चाहिए, जिससे भगवान खुश हो सकते हैं। तो आइए अब हम यह एकादशी की पौराणिक कथा जानते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब हम जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा था। अब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से देवशयनी एकादशी के बारे में पूछा, तो भगवान ने कथा सुनाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा कि सत्युग में एक बार मानधाता नामक राजा थे। वह बहुत धर्मनिष्ठ थे, धर्मपरायण थे और सत्यवादी भी थे। उनकी प्रजा भी बहुत सत्यवादी थी, धर्मपरायण थी। राजा ने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था। पूरे जीवन भर उन्होंने पुण्य ही किए थे। एक बार की बात है, उनके राज्य में अकाल पड़ गया था। वर्षा भी नहीं हो रही थी। इसी कारण सारी प्रजा दुखी हो गई थी। उन सारी प्रजा ने सोचा कि हमारे राज्य में ऐसे दुख तो कभी आए ही नहीं है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ? फिर प्रजा ने राजा के दरबार में आकर कहा कि हे राजन, आपने बहुत पुण्य किए हैं, इसके कारण हमें कभी दुख अनुभव नहीं हुआ है, तो अभी क्यों हो रहा है? ऐसा तो क्या हो गया? प्रजा को लगा कि राजा ने कोई पाप किया है, इसका भोग हमें भुगतना पड़ रहा है। तो प्रजा दुखी हो गई। फिर राजा एक दिन जंगल में घूम रहे थे, इसी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वे भी चिंतित तो होंगे ना, क्योंकि अन्न जल कुछ मिलता ही नहीं था प्रजा को, इसीलिए वे भी दुखी हो गए थे। वे सोच रहे थे कि मैंने जीवन में कौन सा पाप कर दिया है जिसके कारण ये सब हो रहा है। फिर घूमते घूमते वे अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्होंने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। फिर अंगिरा ऋषि ने पूछा, राजन, आपके मुख पर चिंता दिख रही है, क्या हुआ? कौन सा दुख आ पड़ा? तो राजन ने कहा कि हे मुनिवर, हमारे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा नहीं होती है। मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, तो फिर यह भोग हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? आप हमें इसका निवारण बताइए। अब क्या हुआ कि अंगिरा ऋषि ने अदृश्य वाणी से सब कुछ देख लिया, सारी स्थिति देखी। फिर अंगिरा ऋषि ने राजन से कहा कि हे राजन, आप तो जानते ही हैं कि यह सत्युग है। सत्युग में साथ साथ एकादशी का व्रत करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप यह एकादशी का व्रत, जो आने वाली एकादशी है, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी, तो आप यह एकादशी का व्रत जरूर करें और साथ साथ अपनी प्रजा को भी करवाएं। अब अंगिरा ऋषि के कहे अनुसार राजन ने प्रजा के साथ यह एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया। फिर उनके यहाँ बड़ी भारी वर्षा हुई और उनका पूरा राज्य फिर से खुशहाली से भर गया। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी यह एकादशी का व्रत करें, जिससे आपका घर भी खुशहाली से भर जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।